हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी के बारे में। अगर आप लोग भी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप भी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी से ही शुरू करिएगा। अगर आपने कभी ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ी तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। ठीक है, तो ये देखते हैं पहला इसका चैप्टर है हमारा भारत आकार और स्थिति। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग और तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब सबसे पहले हम भारत की स्थिति की बात करते हैं। तो भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए, ये है आपकी पृथ्वी। ठीक है, ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा होती है। इसके ऊपर का पार्ट जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे का जो है ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। और यहाँ से एक 0 डिग्री देशांतर लाइन गुजरती है, जिसके इधर में जाएंगे तो पूर्वी देशांतर होगा और इधर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर। अब इसी से आप समझिएगा, भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब ये 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर स्थित है। ठीक है, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में। अब अक्षांश आपको पता है, ये 0 डिग्री का अक्षांश है। तो ये हमारा भारत का है 8 डिग्री 4 मिनट के अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट के अक्षांश तक। तो इसके बीच में भारत की जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। मतलब अगर इधर आ जाए तो पूर्वी देशांतर ये हो गया यहाँ 68 से लेके 97। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये 0 डिग्री की लाइन है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे होती है। तो भारत अगर 8 से लेके 37.37 डिग्री 6 मिनट तक है, तो इसी के बीच में कहीं कर्क रेखा होगी। और कर्क रेखा आप याद रखेंगे, यहाँ पे भारत को 2 बराबर, ये भारत है, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये भारत की लोकेशन दे रखी है। ये इसके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी स्थित है, ये यहाँ बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर है अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। ठीक है, अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार ज्ञात कीजिए। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु है। ठीक है, 2004 में यहाँ पर सुनामी आई थी। ये जो इंदिरा बिंदु है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अब हम भारत के आकार की बात करते हैं। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वरित पर्वत है। तो अभी हम देखते हैं, ये है आपका भारत। तो भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और हमारा उत्तर पूर्व पर नवीनतम वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। इसका दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, तो ये दक्षिण का भूभाग है, ये यहाँ से चौड़ा है तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता चला गया। तो यहाँ पे हिंद महासागर है, तो ये यहाँ पे संकरा होता चला गया, यही बताया गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में यहाँ पर है अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो आप ये इस वाले चित्र में देखिएगा कि जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, और अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये हमारा 2933 किलोमीटर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि किधर किधर का विस्तार ज्यादा है, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार ज्यादा है। ठीक है, और अगर आप डिग्री की बात करें तो लगभग 30 डिग्री ही है। ठीक है, ये जैसे कि बताया गया है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है, क्योंकि उसके देशांतर में अंतर होने की वजह से 2 डिग्री का अंतर आता है। ठीक है, अतः 82.5 पूर्व देशांतर रेखा भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है, या
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 82.5 पूछा जाता है। जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के नैनी से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है, अक्षांश का प्रभाव ये दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, अब है भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर के जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों से पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो आप देखिएगा, यह है हिंद महासागर, ये भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इधर इसमें साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इधर अफ्रीका हो गया। ठीक है, देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा रेखा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युग पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। मतलब पहले जो भारत का, जब तक समुद्र की खोज नहीं की गई थी 1498 में वास्को डी गामा ने खोज करी थी, उससे पहले जो भारत का विश्व के साथ संपर्क था, जो कि जलमार्गों से नहीं था, भूभागों से था। तो यहाँ पर जो दर्रे होते थे, इधर इधर पाकिस्तान से ईरान होते हुए वो जॉर्डन इराक होते हुए यूरोप की तरफ जाता था और इधर चीन से संबंध रखता था। ठीक है, तो उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए हैं, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव भी हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत की भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल तथा भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। तो अभी हम देखते हैं, ये देखिएगा आप, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से उत्तरी पश्चिम में बनाता है, तिब्बत चीन में उत्तर से बनाता है सीमा रेखा, और हमारी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तथा म्यांमार से रेखा वो बनाता है। ये भारत के हैं पड़ोसी देश। ठीक है, ये भारत के दो समुद्री पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। अभी आगे देखते हैं, दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री रास्ता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो ये है हमारा लक्षद्वीप समूह, इसके दक्षिण में हमारा मालदीव स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो गाइस आपका ये पहला चैप्टर जो है इसका वो खत्म हो चुका है। इसमें भारत के आकार और स्थिति और उसके पड़ोसी देशों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, वरना जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती। तो आप पहले देखिएगा कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। तो आप याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मच्छझाप, त्रिमी। अगर आप इसको देखें तो गुरा मछ झाप त्रिमी मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो आप देखेंगे कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की रेखाएं किस देश को छूती हैं। तो ये मैप में देखिएगा, ये देखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम की जो हमारा है ये छूती है नेपाल को। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया नेपाल। ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो आप मैप में देखेंगे तो आप जाएंगे लक्षद्वीप में। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह देश कौन सा है। तो आप देखेंगे भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, ताजिकिस्तान नहीं है। तो इसका जवाब हो गया
था जी किस तरह। आप ऐसे आगे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी की बहुत सारी कोचिंग सेंटर ने एनसीईआरटी के बुक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन वाली बुक निकाली है। आप चाहें तो उससे भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए साथ साथ, तो ये पार्ट आपका रिवाइज भी होता रहेगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे।